से भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वविज्ञं विधिं वेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं यजे बुद्धं केशवं शंभवं शिवं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गौर विद्यासागर जी महाराज की जय। आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को समय जो है 8:30 तक आप लोगों को पूर्ण करना था, वो न करके 8:45 तक जा रहा है। उसके बाद पूजा होती है। जिन महाराज को धर्म के पर बोलने के लिए अवसर मिला उनको नहीं मिल पाए तो क्या होगा? हाँ, आप एक व्यक्ति का अच्छे ढंग से सुनिए ना। हाँ, अच्छे ढंग से अधूरे रूप में छोड़ना क्या होगा? और मैं अपनी तरफ से बोलूँ ये क्या होगा? आप लोग समय पर करेंगे नहीं और मैं आप करो तो कैसा होगा? हाँ, ये तो सोचना चाहिए। आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि आप इतने टाइम तक करेंगे, ठीक उस हिसाब से बोलेंगे। आपको समय पर भी छोड़ना पड़ेगा और पूरी दोनों महाराजों को बोलना, ये कैसे हो पाएगा? कोई एक हो पाएगा ना। अच्छे ढंग से बुलवाना चाहिए। तो ये न, अब थोड़े थोड़े सुना जब विषांतर होता है ना, उसमें वो आप लोग इधर ये न ये ढंग से सुन पाएंगे ना वो ढंग से सुन पाएंगे। जिनका नंबर है, जिनके हाँ रुचि से कहना है उनको पूरे कर सकते हैं। लेकिन आप समय तो ये भी चाहे वो भी चाहे, ऐसा नहीं। कल से ख्याल रखेंगे। समझ में समय पर नहीं हो पा रहा है, हूँ कहा जाता है लेकिन नहीं। तो आज धर्म का 7वां दिवस। धर्म, आप धर्म कर रहे हैं, धर्म का फल क्या है? पहले सोचिए, धर्म का फल क्या है? कई लोगों की दृष्टि में यही है धन संपदा प्राप्त करना, हाँ, ऐश्वर्य को प्राप्त करना, अच्छे अच्छे स्वर्ग आदि, हाँ, पद प्राप्त हो जाए। ये नहीं है, यह नहीं है। कई बार प्राप्त हो चुका है। ये पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त क्या किया जाए? प्राप्त ये है हमें शांति प्राप्त करना है। क्या? शौच को प्राप्त करना है, शुचिता को प्राप्त करना है, प्रकाश को प्राप्त करना है, सहिष्णुता को प्राप्त करना है। यह है धर्म का फल, इससे और कुछ नहीं है। तो ये किसके आश्रित हैं? सब ये आत्माश्रित हैं, पराश्रित नहीं हैं। और जो है इच्छाएं जो होती हैं, इच्छाओं के साथ यदि हम धर्म करते हैं तो ये और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अशांति प्राप्त होगी, अंधकार छाएगा, हाँ, शुचिता नहीं अशुचिता छाएगी, आदि आदि। यदि हम इच्छाएं करते हैं तो, इच्छा के साथ यदि धर्म करते हैं तो धर्म नहीं माना जाएगा। समझे? कर्म के फल चाहते हैं तो जीवन क्या होगा? पतित होगा। और कर्म के फल नहीं चाहेंगे, क्या होगा? उत्थान होगा। तो आज जो तपस्वी हैं वे कहाँ हैं? वन में जा कर के हमें शांति प्राप्त करना है। यहाँ पर क्या जंगल में किसी पेड़ पर लगा हुआ है क्या? हाँ, नहीं है। पर निराकुलता का नाम शांति है। निराकुलता क्या है? यहाँ क्या है? अशांति, आकुलता, अनेक प्रकार, बाहर से भी और अंदर से भी।
और बढ़ता जाता है। लेकिन शांति तो है निराकुल अवस्था है। एक संत हाँ जंगल में जाकर खड़ा हुआ है। अब उसके कदम रुक गए। अब कोई चल करके कुछ प्राप्त नहीं करना है, इसलिए उसके कदम रुक गए। और अब हम हाथों के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं करना है, इसलिए वे खड़े या बैठ करके हाथ पर हाथ रखे हुए हैं। और आँखों के द्वारा कुछ देखना नहीं है हमें। अब देखने की कोई हाँ इच्छाएं नहीं है। अब कुछ इच्छाओं का या आँखों के द्वारा कुछ समझना भी नहीं है, इसलिए नासागर होकर के बैठ गए। और कानों के द्वारा कुछ सुनना नहीं है। अब सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सुन चुका हूँ। इसलिए कहाँ गया मैं? जंगल में जा कर के निरवता जहाँ पर है वहाँ मैं बैठ जाता है साधु संत। यह कहलाता है तपस्वी। तो ये बात मूलाचार में कहा गया है। प्रतिदिन आचार्य महाराज सामा के बाद, स्वयंभू स्तोत्र के बाद एक गाथा का उच्चारण करते हैं। उस उच्चारण में यही कहा गया है। क्या कहा गया है? तपस्वी ये कर रहा है जंगल में जा कर के। क्या कह रहा है? वह है गाथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भिक्कम चर वसरण्य, एक ही गाथा में 4 बातें कही गई है। और ये 8 बातें हम अपने जीवन में उतारते हैं। मूलाचार साक्षात है। इसलिए संत क्या है? मूलाचार चलता हुआ यह मूलाचार है। आचार जो जिसके द्वारा हमें शांति प्राप्त करना है। तो भिक्खम चर वसरण्य थोवम जीमय महाभू जंप दुखम सह जय निद्दा मिति भावम सुट्ट वैरग्गम। कितनी बातें हुई? 8 बातें हो गई। 8 कर्मों को नाश करने के लिए इन एक गाथा को हम अपने हृदय में करते हैं तो सही तप की बात होगी। इसमें अंतरंग और बहिरंग सभी बातें हैं। इसमें भिक्कम चल रहा क्या? भिक्षावृत्ति रखो। भिक्षावृत्ति क्या है? आहार करना है भिक्षावृत्ति। लेकिन क्या है? वह है कि सरस हो या निरस हो, उसमें हम संतोष रखें, समता रखें। लाभ हो या अलाभ हो, इसमें क्या रखना है? समता रखना है। वो तो कर्म के उदय में आएंगे तो हम उसको, ये सरस और विरस क्या है? कुछ नहीं। हमने तो शांति पाना है। इस शांति के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि सरस चाहिए और विरस चाहिए। लाभ अलाभ ठीक है, यदि कर्म का उदय है इसको मिलेगा, नहीं है तो हमें अपने ध्रुव में कोई परिवर्तन नहीं करना, शांति प्राप्त करना है। इसमें शांति नहीं। हाँ, शांति तब मिले इसको क्या पेट्रोल देंगे तो हम अच्छी तरह शांति के साथ हम आत्मा में रममान हो सकेंगे। विक्रमचर वसरण्य, अब कहाँ रहना है आपको? शक्ति के अनुसार वन भी रहना है। उत्कृष्ट तो वही है, केवल ज्ञान तो वही होना है, अभी अपने को नहीं होना है। हाँ, इसलिए हम साधना कर रहे हैं उस वन की। इस बार एक हाइको लिखा था, बगिया से भी अधिक महकते जंगली फूल। अर्थात क्या हुआ? बगिया से भी अधिक महकते जंगली फूल। तो हम लोग क्या हैं? बगीचा वाले फूल हैं। ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है।
आदि आदि करनी पड़ती है। लेकिन जंगली फूल तो वे है चतुर्थ काल के, वे जंगल में ऐसे महक रहे हैं, कुछ नहीं, वहाँ पर सदा महक ही महक है। वास्तविक उस जंगली फूल हमें बनना है, पूर्व भूमिका हम बना रहे हैं। लेकिन हमारे ख्याल में रहे कि हमें हमारा वास्तु शांति तो वहाँ मिलने वाली है, यहाँ नहीं मिलने वाले। लेकिन हमारा लक्ष्य तो बनाया है कि शांति विक्रम च वस्रन्ने निरव निरव, किसी प्रकार राग है न द्वेष है न कुछ है, शांति के साथ वहाँ पर एकांत में हमें जो है तत्व का ज्ञान करना है, तत्व में या आत्मा में रममान होना है। जब तक निरवता नहीं मिलेगी तब तक वह अंदर की निरवता प्राप्त नहीं होगी। निर्मलो निर्विकल्पो हम निश्चलो निरंतरम, निर्विकारो नित्यपूतो निर्मोहो निष्परोषो हम। इसका अनुभव कहाँ होगा? वन में। वन ही कह रहा है, वन नौ जीवन को पाना है तो वन की शरण जाएं। वहीं पर हमारा नवीन जीवन पाना है, शांति पाना है तो वन में वास करना है। थोवम जीमय कह दे, और कह दिया जीमय था भोजन कम करिए, डट के नहीं, समझे? तो हमारी जो शांति और अशांति न बढ़े। शांति प्राप्त करना है तो पेट्रोल डालो, लेकिन ऐसे पेट्रोल मत डालो, ऐसी तेल मत डालो जो कि हमारी क्रियाओं और आवश्यकता बेआवश्यकता होने लग जाए। हाँ, शंकाएं बढ़ जाएं तो किस काम का वो? इसलिए थोड़ा डालो आप उसको वह, क्योंकि एक जगह और भी कहा है कि जिन्होंने इंद्रिय को जीत लिया वह प्रति समय उपवासी है। क्यों? इंद्रियां सब शांत हो चुके हैं, जो भोगों से विरक्त हो चुकी हैं। अब क्या उपवास अर्थात निकट हो चुके हैं। लेकिन ये उपवास ठीक है, हम भोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको हमें पेट्रोल डालना है। क्यों डाल रहे हैं? संयम का पालन करना है, वैयावत करना है, हाँ, जीवन को बनाए रखना। क्योंकि यदि हम नहीं देंगे तो क्या होगा? आत्महत्या हो जाएगी। यदि भोजन नहीं देते तो अकाल में मृत्यु होगी। ये भी दोष होगा। क्या? प्रमत योगा व्यपुरम हिंसा, प्रमाद हो गया। लेकिन प्रमाद नहीं करना है, हम अप्रमत अवस्था को प्राप्त करना है। तो वो प्रमाद ही क्या? हिंसा है। अप्रमत क्या? अहिंसा है। तो अहिंसा को वो पुजारी है, उपासक है, तो उसे इस प्रकार देना है। और यदि देते नहीं है तो क्या होगा? हिंसा का भाजेंगे। तो देना, कम देना, रोगी न हो, हाँ, शरीरी रोग न हो। हाँ, तुम जी महाभू जंप, ज़्यादा बोलो नहीं, कर्कश, हाँ, कोई भी विषय से नहीं, गुप्ती को प्राप्त करना है। और गुप्ती में मौन के साथ जो मौन की भाषा को अपनाते हैं तो वह निरवता, वह बहुत ऊंची चीज़ है। हाँ, व्यवहार करना पड़ता, कुछ करना पड़ता तो बोलना पड़े। बोलना अच्छा नहीं माना जाता। क्या क्या कहा? एक बहुत अच्छा एक श्लोक है, क्या? मौखर्यम लाघव कर्म मौनम मुन्नति कारण, नुपुर मुखर नुपुर पादे कंटे हार विराजते। अर्थ क्या हुआ? मौखर्यता, ज़्यादा बोलना लघुता का काम है, अच्छा काम नहीं है। और मौन जो है उन्नति का कारण है, क्योंकि बोलना प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति, आचार्य महाराज कहते हैं, प्रवृत्ति खतरे की घंटी। हाँ, जब चले तो प्रवृत्ति हो गई,
हाँ, बोलेंगे तो हर्ष विषाद होगा, चलेंगे किसी जीव की हिंसा होगी, आदि आदि। इसलिए प्रवृत्ति को गौण करिए, ऐसी प्रवृत्ति करो जिससे निवृत्ति के लिए कारण बने। समझे? तो कह रहे क्या? मौखर्यम लौघव कर्म मौनम उन्नति कारणम। अब देखिए उदाहरण क्या दिया? मुखरो नुपुरो पादे, अर्थात घुंघरू जो है, घुंघरू की आवाज़ कहाँ आती है? पैरों में। और कंठे हार विराजते। हाँ, कंठ में क्या है? हार है। मौन कहाँ है? ऊपर है। मोरने वाला नीचे है, पैरों में है, वह नीचता को प्राप्त हो रहा है। इसलिए बोलना कोई ऊंची चीज नहीं है। हाँ, धौला में आया था, क्या कहा? द्विंद्र से वक्ता रख दिया। द्विंद्र से ही वक्ता हो जाता है। क्यों? जुह्वा आ गई, आवाज़ शुरू हो गई, वक्ता बना शुरू हो गया। लेकिन ये वक्ता ये काम का नहीं है, केवल जो है अपने को व्यवहार में लाने के लिए थोड़ा सा बोलना है। और वह ज़्यादा बोलोगे तो प्रवृत्ति होगी, हर्ष विषाद होगा, अनेक प्रकार के बातें होंगे। इसलिए बनती कोशिश मौन ही अच्छी चीज़ है। और क्या है? माँ बहु जंप दुखम सह, दुख को सहो, बुद्धिपूर्वक सहो, परवश नहीं। बुद्धिपूर्वक यदि दुख को सहते हैं तो क्या आता है? धैर्यता आती है, गंभीरता आती है, वीरता आती है, और तितिक्षा भी आ जाती है। ये सब किसके द्वारा? दुख को हम बुद्धिपूर्वक सहें। हाँ, ये कर्म का उदय चल रहा है, हमें इसको हम शांति से सहेंगे तो अवश्य क्या होगा? नए कर्म का बंध नहीं होगा, और अपने को क्या कर्म को जीतने की प्रक्रिया और प्राप्त होगी। हाँ, धैर्य किसे कहते हैं? कोई भी आ जाए मन स्थिर रहे, हाँ, चलायमान न हो, गंभीरता के साथ इसी को कहते हैं निश्चलता आ जाती है। जहाँ ज़्यादा उपदेश है वहाँ गंभीरता की कमी है, और जहाँ गंभीरता है वहाँ उपदेश की कमी है। देख लो, हाँ, बार बार उपदेश देना पड़े, समझाना पड़े, इसका मतलब है कि वह गंभीर व्यक्ति नहीं, चलाए माले चंचल है। और गंभीर है, एक बार समझता है, बस वो दूसरी बात कहना ना पड़े। हाँ, समझदार को इशारा काफी, बस इसी को कहते हैं दुक्कम स जय निद्रा। निद्रा को जीतो। निद्रा को जीता इसलिए जीता जाएगा क्योंकि निद्रा जो है क्या है? दर्शन, हाँ, दर्शनावरण कर्म के उदय में है, और उसमें कई और ज़्यादा लेंगे तो आय कर्म की उदीर्णा होती है। इसके अलावा अनेक प्रकार के पाप कार्य हो जाते हैं। हाँ, क्या हो जाता है? अनेक प्रकार के, हाँ, स्नान गर्दी जैसे आ जाए तो बहुत, हाँ, क्रूर कार्य भी कर जाता है। इसलिए उसमें क्या जागृत के अभाव में यदि संयम रह नहीं पाता, इसलिए वह जो है बहुत कम, बस अंतर्मुख जितने शक्ति के अनुसार उसको जीतना का कहा। दुखम सो जय निद्रा मैत्री भावम, मैत्री भाव रखो। हाँ, सत्वेषु मैत्रीम, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव। मित्र किसको कहते हैं? जो गलत कार्यों से बचाता है, सही मार्गदर्शन देता है, और जो सुख दुख में जो हाथ बटाए, साथ दे, वह है क्या? मित्र। देहात, देहात किसको कहते हैं? वो देहात में सही मित्रता है। देहात अर्थात क्या? हाथ बटाए, देहात, सुख दुख में हाथ बटाए, वह देहात। शहर में तो ऐसे मिलने वाले नहीं है, सब अपनी दुकान बैठे शहर जैसे हैं, कोई नहीं वाला।
समझ में? देहात कहाँ? ये मित्रता का द्योतक है और शहर में ये बातें नहीं होंगे, बस स्वार्थी लोग होंगे। क्योंकि देहात छोड़ के आया है ना, शहर में आया है, क्यों इसलिए आएंगे? स्वार्थ, धन संपदा फान करना है, अपने मित्र माँ बाप तक छोड़ रहे हैं, परिवार को छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं देश विदेश जा रहे हैं धन संपदा पान करने के लिए, लेकिन और अशांति बढ़ती जा रही है। कोरोना जब हुआ तो अपने अपने देश लौटे, तो उस वक्त माँ बाप ने कहा अब काहे को हमें याद कर रहे हो, सालों से तो नहीं आए, अब क्यों याद कर रहे हैं? हाँ, आने का तात्पर्य क्या है? हम जब बुला रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं, अब यहाँ आ रहे हो, क्या मतलब हुआ? हाँ, अब आपत्ति आ गई तब माँ बाप याद आते हैं, माँ परिवार याद आता है, परिवार, हाँ, अपना गांव देश याद आता है। ये क्या है? इस प्रकार करने वाला धर्मात्मा थोड़ी और कहलाता है। हाँ, करुणा दया थोड़ी कहलाती है, मित्रता थोड़ी है। ये मित्रता नहीं है, ये तो शत्रुता है। हाँ, स्वार्थ जहाँ समाप्त, जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है वहाँ शत्रुता पैदा होती है। शत्रु अपने आप में कोई नहीं होता, शुरू से कोई नहीं होता, मित्र ही शत्रु बनता है। कब होता है? बस स्वार्थी मित्र के साथ सावधान रहो, स्वार्थी मित्र के साथ सावधान रहो। शत्रु तो सावधान है ही दूर, लेकिन मित्र से भी सावधान। क्या पता स्वार्थ जब तक है तब तक। शास्त्र में ये भी लिखा है, आप लोग किसी का क्या हो जाए, गमी हो जाए तो रोते हैं, रोना चाहिए और नहीं भी रोना चाहिए। क्यों? किसके साथ रोना चाहिए, किसके साथ नहीं रोना चाहिए, ये भी एक विवेक है। और इससे मालूम पड़ेगा आपको क्या क्यों रो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म कर्म नहीं करता है, दान धर्म नहीं करता है, किसी की सेवा नहीं करता है, दया भाव नहीं रखता है, वो यदि मरता है तो उसके प्रति रो। क्यों? इतना सुंदर शरीर मिला था, जीवन मिला था, लेकिन धर्म न किया और अपने इस प्रकार पाप गया, कहाँ गया होगा? ऐसा उसको भी शांति मिले, उसको भी सन्मार्ग मिले, इस भाव लेकर के जब रोते हैं, ये रोना सही है क्या? इसमें स्वार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं, उसके प्रति सद्भाव है। हम लोग बहुत कहते रहे, लेकिन रहा नहीं। यहाँ कोई अमर बन के रहने वाला नहीं है, लेकिन इसने अपने जीवन का दुरुपयोग किया, इसलिए ओहो ये कौन सा पुण्य किया था, लेकिन यह जीवन मिला, लेकिन आज उसको स्थिति हुई, आज कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन धर्मात्मा सोचता है कि उसको भी सम्मान मिले, शांति मिले। एक व्यक्ति ने पूछा कि शोक सभा में बोलते हैं जहाँ भी हुआ गए हैं उसे शांति मिले, ऐसे बोलते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा ऐसा क्यों बोलते हैं? उसको बंगला मिल जाए, कार मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, परिवार मिल जाए, ये क्यों नहीं बोलते शांति मिल जाए? अरे भाई ये सब मौजूद थे फिर भी शांति नहीं थी, इसलिए शांति मिल जाए कहा जाता है। समझे? ये सब अशांति के कारण है भाई साहब। हम ये सोच रहे हैं ये शांति के कारण नहीं, समझे? कौन हंसी आ रही? इतना पर सोचो तो सही, शांति ये नहीं है, अशांति का ये सब मौजूद थे। बंगला भी खड़ा है उनका, कार खड़ी है, परिवार है, धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं। इसलिए वो जहाँ भी कहें अच्छे कार्य करते रहे, उनको शांति मिलती रहे, यहाँ की दुआ दी रहे कि ऐसा मिल जाए। इस और अंतिम समय हो गया, एक और पॉइंट है इसमें दिया है, 7 बोल चुका, और 8वां है सुट्टु वैराग्यम, अच्छे वैराग को बनाए रखना। किसके लिए कह रहे हैं? जो तप कर रहा है उसके लिए। ये सब वैराग को मजबूत करने के लिए है, और जिसका जितना वैराग मजबूत होगा हर परिस्थिति में, क्या जीवन क्या है? एक संग्राम है।
हाँ, हर समय सीना तान के खड़े रहना है। कौन खड़ा रह सकता है? जिन्होंने वैराग्य को अपनाया है, वही सीना तान के रह सकता। अनेक प्रकार की बातें होंगे, क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। उन उतार चढ़ावों को हम उससे प्रभावित नहीं होते हुए अपनी ध्रुव, हमारा जो लक्ष्य है वह प्राप्त करना है। वैराग्य जिसका प्राप्त होगा वह अवश्य शांति को प्राप्त करेगा, केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। हाँ, सहिष्णुता उसमें आ जाएगी। अंधकार में भी वह ढूंढ निकालेगा प्रकाश को, अशांति में भी शांति को हाँ प्राप्त कर लेगा, और असंतुलन में भी सहिष्णुता उसको प्राप्त होगी। कब होगी? जिसका पास वैराग्य है वही प्राप्त कर सकता है। और ये सब बातें, इसलिए शांति को प्राप्त करना ये धर्म का मूल अनन्य क्या है? लक्षण है। और इधर उधर की बातें नहीं। जो अशांति जो प्राप्त हुई है उस शांति को प्राप्त करने के लिए यह धर्म सहायक है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वावंद मानस ममांस देवी। कोई देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री स्वामी विद्यासागर महाराज की परम पूज्य मेरा श्री योग सागर जी महाराज की परम पूज्य श्री विनीत सागर जी सागर जी शास्त्र सागर जी महाराज की गौरव निर्यापक समन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। इच्छाओं का साम्राज्य जब इस संसार पर अपनी जड़ें जमाता है तो उन इच्छाओं के नियंत्रण में आकर के सम्राट भी भिखारी नजर आता है। और अनंत काल से हम अपनी उन तमन्नाओं को पूर्ति करते करते भिखारी सा जीवन जीते आए हैं। जब इस भेद को हम पकड़ पाते हैं कि इच्छाएं हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कष्टप्रद तपस्याएं करा रहे हैं, हम उन मुश्किलों को तो कष्ट नहीं मानते जो शायद बार बार आती हैं, लेकिन जो कभी कभार हमारे सामने बुद्धिपूर्वक प्रकट हो पाती हैं, उनके बारे में हम सोच पाते हैं कि थोड़ा सा कठिनाई हुई है। आराम तलबी संसारी प्राणी को सबसे ज़्यादा मुश्किलें पैदा करने वाली होती है। ये बात अलग है कि वो आराम की तलाश मुश्किलों की शांति के लिए करता है। अपने अंदर दबी पड़ी हुई उन अनंत संभावनाओं को जिस प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट किया जाता है, उसी प्रक्रिया का नाम उत्तम तप है। हम अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए अभी तक इच्छाओं को पूर्ण करते रहे। इच्छाओं ने जब अपनी मनमानी की तो हमें वहाँ जाकर छोड़ा जहाँ पर हम कहीं के भी नहीं रह गए। यूँ तो कहा जाता है पर्युषण पर्व में बहुत सारी तपस्याएं हम कर रहे हैं,
चिंता नहीं करो, पूरा होते होते ठीक हो जाएगा ये। इच्छाओं को इन पर्युषण पर्व में हम परखने का प्रयास भी कर रहे हैं, पहचानने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब नियंत्रित कर पा रहे हैं या उनको निमंत्रण दे रहे हैं, ये हर व्यक्ति के अपने स्वयं की एक नई इच्छा का परिणाम है। तमन्ना जब तलक दिल में तभी तक है परेशानी, इसे जो खाक कर देता जहां कदमों में पड़ता है। जिन जिन ने भी अपनी उन तमन्नाओं को खाक करने का प्रयास किया, वही व्यक्ति पंच परमेष्टि के पद को प्राप्त करने लायक बन गया। जितना ज़्यादा अपनी उन इच्छाओं को नियंत्रित करता है, उसके जीवन में हर व्यक्ति के मन में उठने वाले निमंत्रण की इच्छा पैदा हो जाती है। क्यों और कैसे? कहा तो यही जाता है, बहुत कष्ट है एक आसन करने में, उपवास करने में, रस परित्याग करने में। आप लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पर आए हो और लगभग 9 बजने को हैं। ये बताओ, बहुत सारी उलझनों से आप बच करके सुकून सा प्रतीत कर रहे हो कि कष्ट प्रतीत कर रहे हो? क्या जैसे यहाँ से उठ के अपने घर जाओगे, वो सब जो व्यवधान जो आपके अंदर इच्छाओं के रूप में अभी दबे पड़े थे, पहुँचते ही आपको बार बार व्यवधान नहीं करेंगे? तो उन इच्छाओं की पूर्ति में ज़्यादा कष्ट है कि जब तक ये मन बना करके बैठे, पूजन करना है, प्रवचन सुनना है और जिनवाणी स्तुति जब हो तब तक हमें कुछ यहाँ वहाँ की बात नहीं सोचना है। इसमें ज़्यादा सुकून है। सुकून इसमें है, लेकिन पूर्ति करने की प्रयास करते हैं हम उसकी जिसमें कष्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पर जब एकासन उपवास करते हैं तो उस दिन यही तो सोचते हैं कि आज हमें तामझाम से दूर रहना है। तो ये तामझाम से दूर रहना क्या संकेत करता है? यही तो संकेत करता है कि हमारे अंदर दुखों से दूर रहने के जितने भी उपाय थे उनको जोड़ के रखना है और दुखों को पैदा करने के उपायों से अपने आप को बचाना है। तो तपस्या में दुख है कि इच्छाओं की पूर्ति में दुख है, ये हम तय नहीं कर पा रहे। और आज एक ऐसा भी पंथ तैयार होता चला जा रहा है जो इच्छाओं की पूर्ति करते करते धर्म की संज्ञा देता है, अपने उस ज्ञान को विकास देने के साथ साथ तप के प्रति एक उदासीनता रखता है। ऐसी एक घटना सत्य घटना है और एक संस्मरण है। गुरुदेव के समक्ष एक व्यक्ति पहुंच गया, बोले भगवान, आज मुनि विरोधी तबका बहुत अपने आप का सिर उठाने लायक बन गया है और ऐसे लोग जो साधुओं को नहीं मानते हैं वो आज बहुत फल फूल रहे हैं और समाज उम्मीद करती है कि आपके इशारे पर जब ये समाज हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होती है तो आप ऐसे तबके का विरोध करें। पहली बात तो उस व्यक्ति ने कितना साहस बटोरा होगा, तब जाकर गुरुदेव के समय ये बात कह पाई होगी। और आप शायद उस प्रश्न के उत्तर में क्या गुरुदेव ने कहा सुनने के लिए तैयार हो गए। इस इच्छा का निरोध मत करना कि क्या गुरुजी ने कहा। इस इच्छा का निरोध का नाम तप नहीं है। इस इच्छा को तो पहचानना है, क्योंकि इच्छाओं को जीतने का सबसे अच्छा उपाय है इच्छाओं को परिष्कृत करना। इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन इच्छाओं का यदि शुद्धिकरण होता चला जाएगा तो आप धीरे धीरे तपस्वी बनते चले जाएंगे। तो गुरुदेव के समक्ष जब उस व्यक्ति ने कहा कि आज मुनि विरोधी तबका
बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, उनके पास संसाधन है, अर्थ है। ये बात अलग है कि उद्देश्य में परमार्थ कम है और स्वार्थ ज़्यादा है। तो आप उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? तो गुरुदेव ने क्या लाजवाब जवाब दिया। गुरुदेव कहते हैं, मैं स्वयं मुनि बन गया, इससे बड़ा विरोध और क्या हो सकता है? विरोध करने का अपना अपना तरीका होता है। अरे जब मैं स्वयं मुनि बन गया और जो कोई यदि मुनि विरोधी बात कहता है तो मैंने बन के अपने आप को दिखा दिया, अब क्या विरोध करूं? ये बात अलग है कि आप लोग किसी अन्य उपाय से विरोध करना चाहते हैं। वो उपाय कितने संभव हो पाएंगे हमें नहीं मालूम। आप उच्चारण के माध्यम से मात्र विरोध कर सकते हैं, यहाँ तो आचरण ही उनके लिए पर्याप्त समाधान दे सकता है। ऐसा जिनके अंदर तप परिष्कृत हो रहा है, और ये तभी होता है जब उनकी इच्छाएं परिष्कृत हो गई। तब यूं तो देखा जाए रासिक तप भी हुआ करते हैं, तामसिक तप भी हुआ करते हैं, और सात्विक तप भी हुआ कर सकते हैं। रासिक तप का मतलब हम अपने अहंकार को पोषण करने के लिए जो तपस्या कर बैठते हैं, उसका नाम राजसिक तप है। महाराज जी अहंकार को, हाँ हमने इतना कर लिया, इतने हो गए हमारे। हालांकि आप लोग की बात नहीं कर रहे, आप सब तो सात्विक तपने वाले हैं, अन्य जगहों की बात कर रहे हैं अपन तो ये अपने अहंकार को पोषण करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाना, ये राजसिक तप है। तामसिक तप क्या कहलाता है? तामसिक तप वो है जो गुरु और शास्त्र की आज्ञा के बगैर अपनी इच्छाओं को दबाना मनमाने ढंग से करता है, उसका नाम तामसिक तप है। कई अन्य जगहों पर भी ये तप देखे जाते हैं। पंचाग्नि तप है, भूत समाधि तप है, जल समाधि तप है, बहुत सारी चीजें हैं। और सात्विक तप वो जो सम्यक रीति से गुरु और शास्त्र की आज्ञा को पालन करते हुए उनकी आज्ञा के द्वारा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का उपाय इस सात्विक तप कहलाता है। अब गुरु और शास्त्र, इसमें देव की बात क्यों नहीं कही गई? क्योंकि देव साक्षात आज्ञा तो देंगे नहीं। देव की आज्ञा को जो वर्णित किया है लिपिबद्ध करके, उसका नाम शास्त्र है, और जो वर्णित कर रहे हैं अपने जीवन में उतार के, उनका नाम गुरु है। वो गुरु शास्त्र जो हैं उस तप में होने वाली भूल चूक को हमें बताते हैं कि तुम ऐसे ठीक ठीक कर सकते हो, और गुरु आगे चल कर के हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम चिंता मत करना, जब इस तप को हमने तप लिया है तो तुम भी यदि आओगे पीछे पीछे तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए ना, इसलिए आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर है। तो ये 3 प्रकार के तप हो गए, लेकिन इन 3 प्रकार के तपों के साथ 3 प्रकार के तप और भी हैं, जिसको मानसिक तप, वाचनिक तप और कायिक तप के रूप में जाना जाता है। कायिक तप अपनी उस काया को, इस शरीर को उसके मनमाने ढंग से दूर ले जा करके उसको सम्यक रीति से भाड़ा देते हुए उससे काम लेना, एक कायिक तप है। इसमें शरीर का झुकाना भी आवश्यक है। शरीर की अंदर जो देने वाले भाड़े को कम करके उनके अंदर उठने वाली उन इच्छाओं को, उन कषायों को पहचानना भी आवश्यक है, आदि आदि। वाचनिक तप, क्योंकि वचनों में भी मधुरता तब आती है जब भीतर उठने वाली इच्छाओं को हम नियंत्रित कर पाते हैं। कुछ ऐसे शिष्ट वचन, शिष्ट भाषण हमारे जीवन में यदि आ जाएं तो ऐसा नहीं कि आप तपस्या बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तपस्वी ना कहा जाए। कह सकते हैं, माफ करिए, क्षमा करना, धन्यवाद, आप इसके योग्य हैं, आदि आदि जो शिष्ट वचन होते हैं, ये वाचनिक तप की श्रेणी में आते हैं बंधु। और इनके माध्यम से हमारा व्यवहार तो मधुर होता ही है, हमारे विचार भी मधुर होते चले जाते हैं। और जब एक कायिक तप और वाचनिक तप, इन दोनों को हम तप लेते हैं तो मानसिक तप की
वो एक माहौल बनता है, मानसिक तप का वो माहौल बन पाता है जिसको वाकई में करना सर्वश्रेष्ठ तप माना जाता है। हमारे मन में उठने वाली वो तरंगें, हमारे मन में उठने वाली वो जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं, उन सबको पहचान करके और उनका इन कषायों से कितना ताल्लुक है, इनको और जानना। और जानने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जान लिया और पर्याप्त हो गया, क्योंकि कई बार तो हमारी कषाएं नियंत्रित इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम कषायों को नियंत्रित करने का उपाय नहीं कर रहे, इसलिए नहीं, हम उनको पहचानने का ही उपाय नहीं कर रहे। और जब पहचान में आ जाती हैं तो कौन व्यक्ति है जो अपने घर को गंदला करना अच्छा मानता हो। कपड़े गंदे हो जाते हैं तो साफ सुथरा करके पहनते हैं, घर गंदा हो जाता है तो बिना साफ किए हुए नहीं रहते हैं। लेकिन परिणाम गंदे हो जाते हैं तो प्रयास हम क्यों नहीं कर पाते कि हम उन परिणामों को भी निर्मल बनाएं, क्योंकि उन परिणामों को गंदा किया है ये हम पहचान ही नहीं पाते हैं। कई बार दूसरा हमें बताता है कि तुम्हारे परिणाम गंदे हो गए, हम स्वयं नहीं पहचान पाते कि हमारे परिणाम कितने मलिन हो गए। और यदि किसी उपाय से वो पता लग जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें गंदगी में जीने की आदत है, हम उनको भी सुधार करने लग जाते हैं, क्योंकि गंदगी किसी को बर्दाश्त नहीं। और ऊपर से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा हो फिर तो कौन है। ये बात अलग है कि स्वच्छ भारत अभियान का नागपुर में कम हमने प्रयोग देखा है। जब हम जाते हैं यहाँ से जंगल की ओर तो स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर जोर क्यों नहीं पकड़ पाया पता नहीं, लेकिन फिर भी किसी अन्य रूप में स्वच्छता तो आप लोग कर ही रहे हैं। अपने अंदर उठने वाले उन कषायों की स्वच्छता जो लोभ कषाय के रूप में है वो काफ़ी हद तक आपने परिष्कृत की है। तब तो जाकर के इतना बड़ा संकल्प जो 9 वर्ष पूर्व आप लोगों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से लिया था उसको अंजाम देने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और कल जाकर के जबकि उत्तम त्याग का दिन है, आप लोगों को अपने अंदर की स्वच्छता को बढ़ाने का सबसे बड़ा अवसर आने वाला है। जिन जिन लोगों ने वो कीर्तिमान स्थापित किए पूरे भारतवर्ष में, सभी लोगों ने अपनी सामर्थ्य को न छुपाते हुए प्राय करके अपना योगदान स्वीकृतियों के रूप में तो दे दिया है। अब उस स्वीकृतों को आहुति के रूप में समर्पित करने का कल सबसे अच्छा दिन आने वाला है। हर व्यक्ति अपने भार को हल्का करके अपने आप एक नया कीर्तिमान और बनाए कि मात्र नागपुर वाले घोषणाएं करना नहीं जानते, बल्कि उन घोषित चीज़ों को भी पूरा करने का जज्बा उनके अंदर है। इस बात का कल रूप दिखना चाहिए। कल उत्तम त्याग का दिन है। वैसे भी जब साधु नहीं होते आपके यहाँ तो भी उत्तम त्याग के दिन आप कुछ ना कुछ त्याग करते ही रहते हैं। और जब साधु विराजमान है, इतना बड़ा संघ विराजमान है परम पूज्य बड़े महाराज जी का, तो ऐसे में तुम्हारा बड़ा कल त्याग देखने को मिले। और बड़ा त्याग जब देखने को मिलेगा तो कुछ और संभावनाओं को भी आकार मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अभी सुनने में आया है कि जिन प्रतिमाओं का निर्माण धातु से होता है, उन धातु में मूल धातु तांबा होती है, क्योंकि चाहे पीतल हो चाहे वो तांबे की प्रतिमा हो, मूल तो धातु उसमें तांबा ही होती है। उसमें जस्ता मिल जाता है तो पीतल बन जाता है, कुछ और मिल जाते हैं अष्ट धातु बन जाती हैं, मुख्य तो तांबा धातु होती है। और तांबा धातु अभी कुछ थोड़े से निचले स्तर पर आई है। और ऐसे में यदि आपकी घोषित की हुई जो कुछ भी राशियां हैं यदि समर्पित कर जाती हैं और उनके माध्यम से यदि तांबे को यदि पहले से बुक कर लिया जाता है तो प्रतिमाओं की निर्माण में जो राशि लगने वाली है उसकी कटौती बाद में जाकर के मंदिर के निर्माण में काम आएगी। तो आपके एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। आपने अपनी प्रतिमा की राशि भी चुका दी, उससे बनने वाली जो और शेष राशि थी उससे मंदिर का निर्माण भी करा लिया और अपने भार को हल्का करने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लिया। ऐसा कल उत्तम त्याग के दिन हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि सब प्राय यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी कुछ ना कुछ घोषित राशियाँ हैं, लेकिन कल हर व्यक्ति जितना संभव हो सके, हम ये नहीं कह रहे कि आपकी और जीवन शैली में व्यवधान आने लग जाए, चाहो तो कुछ और अच्छा नया दाव भी खेल सकते हो, और नहीं है तो कोई दाव नहीं खेल पा रहे तो अपने भाव को तो खोल सकते हो। इस चीज़ का कल रूप देखने को मिलना चाहिए। एक बात और, कल सुना है कि पाठशाला का भी कुछ विशेष कार्यक्रम है, वो भी अपने उत्साह को बना कर रखें। और ख़ास तौर से जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपनी महती भूमिका घोषणाओं के रूप में अदा की है, कल उसको राशि के रूप में अदा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करें, ताकि लगे कि नागपुर किसी भी मामले में कम नहीं है। इस मामले में आप अभी मत सोचना
कि इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप हम कर लें। इसमें तो इच्छाओं को बढ़ाना, क्योंकि ये इच्छा परिष्कृत इच्छा है, इसलिए हमने पहले ही कह दिया इच्छाओं को नियंत्रित करने का सबसे आसान उपाय है इच्छाओं का परिमार्जन करना। ये ऐसी इच्छा है कि मन में भाव उठते हैं कि नहीं महाराज बोल रहे हैं, सभी महाराज बोल रहे हैं कि अपने भार को हल्का करो, और भार को हल्का करने का भाव सुनते ही यहाँ तक बात आ जाती है हल्का कर लेना चाहिए, कल बिल्कुल दे ही देना चाहिए। लेकिन दूसरा मन बोलता है देख तो लें कितने लोग दे रहे हैं, बाद में हम दे लेंगे। ये दूसरा मन जो आता है आपके मन को मलिन करता है। लेकिन पहला मन देव शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार आपके मन को नियंत्रित करने का जो अवसर देता है, इसी को सात्विक तप माना जाता है। इसका कल प्रयोग अवश्य करके दिखाएं। और एक बात और, समय हो गया चूंकि 1-2 मिनट और बचे हैं, एक बात और नहीं महाराज जी, नहीं अभी तो है। हाँ तो अभी हम बंद कब किया, अभी चालू कर रहे थे। हाँ महाराज जी बोले थोड़ा सा और बोलो, हमने कहा हम बोल तो रही हैं। तो सुनो जी महाराज जी, अभी तो हमको तो जाए, इतना मैटर तो हो मेरे पास, मैं बोलता हूँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ पर्याप्त होता। हाँ सुनो, एक बात और, इच्छाओं का निरोध की बात जब चल रही है, सुना है महावीर जयंती का जुलूस आप लोग बहुत शोर शराबे के साथ निकालते हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रभावना भी होती है। लेकिन प्रभावना के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ अप्रभावनाओं के दंश वहाँ छोड़ जाते हैं। हमारी उस जुलूस में प्रभावना बहुत बढ़ चढ़ के उत्साह के रूप में तो होती है, लेकिन विवेक के रूप में नहीं हो पाती है। जगह जगह स्टॉल लग जाते हैं, जगह जगह आपका आतिथ्य समारोह वहाँ देखने को मिलता है, लेकिन जब जैसे ही जुलूस निकल जाता है पूरी सड़कें गंदी देखने को मिलती हैं। आपने क्या प्रभावना की? जिन शासन की प्रभावना जिनको जिन कुल पहले से मिला है उनमें करने का नाम नहीं है बंधुओं। जिन शासन की प्रभावना जिनको जिन कुल नहीं मिला है, जिनको मार्ग नहीं मिला है, यदि उन तक वो मार्ग पहुंचे आपके शालीन और सात्विक तरीके के माध्यम से, ये बहुत बड़ी प्रभावना है। सुना है कुछ वर्ष पहले किसी जमात ने एक ऐसा शालीन जुलूस निकाला था कि उस शालीनता की तो कहीं कोई शानी थी नहीं, बहुत मौन और सात्विक तरीके से निकाला। कहीं कोई पानी भोजन और आइसक्रीम और नाश्ते की कोई व्यवस्था तो थी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जुलूस के पीछे 5-7 लोग चल रहे थे कि कहीं किसी ने कोई गंदगी सड़क पर तो नहीं कर दी, उसको उठा करके व्यवस्थित रूप से आगे चला जाए, ताकि जुलूस निकलने के बाद लोग देख पाएं कि इसको बोलते हैं जीवन की सादगी। क्या ऐसा आप नहीं कर सकते? और यदि ऐसा कर पाए तब जाके अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का नाम सम्यक तप, ये आज से आपका तब तक माना जाएगा जब तक महावीर जयंती नहीं आ पाती। ऐसा कर पाओगे क्या आप? क्या आपके अंदर ये आतिथ्य ये नहीं माना जाता कि हम सिर्फ अपने साधर्मियों के आतिथ्य करें? अरे हम पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का आतिथ्य कर पाएं, और ये आतिथ्य यही है कि स्वच्छ भारत अभियान में हम अपनी महती भूमिका अदा कर पाएं। ये भी आपका एक तप माना जाएगा और आतिथ्य माना जाएगा। ये यदि आपने कर लिया तब तो समझना। एक बात अलग है कि हम लोग महावीर जयंती के समय आपके नागपुर में नहीं थे, लेकिन आपकी महावीर जयंती नागपुर से रामटेक तक पहुंची थी। कैसे पहुंची थी? इन्हीं सब बिंदुओं के रूप में। हम ये वाली बात बहुत पहले बोलने वाले थे, लेकिन पता नहीं आज याद आ गई तो बोल दिया। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कोई आतिथ्य की आवश्यकता नहीं है। क्या पहले जुलूस नहीं निकलते थे? क्या पहले समारोह नहीं हुआ करते थे? क्या आपके पानी नहीं पिलाने से सामने वाला व्यक्ति प्यासा रहेगा क्या? अरे हो सकता है जब पहले तो शिखर जी जैसे पहाड़ भी 10-10 घंटे में चढ़ने वाले व्यक्ति एक बूंद मुंह में पानी नहीं डालते थे। यहाँ तो कुछ पहाड़ नहीं चढ़ना है, 1-2 घंटे में जुलूस पूरा हो जाता है। अरे 2 घंटे का तुमने यदि पानी नहीं पीने का संकल्प कर लिया तो ये आपका तप महावीर जयंती के दिन भी हो जाएगा और रत्नत्रय तप के साथ संपन्न हो जाएगा, क्योंकि महावीर जयंती रत्नत्रय के दिनों में भी आती है। उस समय ही परिवर्तन चल रहे होते हैं बंधु। ये यदि आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसमें संचालकों के लिए भी, कमेटियों के लिए भी और स्वयं व्यक्तिगत रूप पर आप सबके लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है कि इस बार के बाद कोई भी जुलूस में, कोई भी समारोह में हम ऐसा कोई आयोजन नहीं करेंगे जिसमें अन्य समाजों में हमारी हेटी हो जाए। कोई पानी पिलाने की, घर से भरपूर पानी पी के जाओ, कोई हाथ में बोतल लेने की आवश्यकता नहीं। कोई कहीं कोई वहाँ पर ज़्यादा कुछ लगता है तो एक हाथ कोई खड़ा रख लिया रास्ते में, कहीं हर व्यक्ति करे, हर व्यक्ति का अपना बैनर लगे कि हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये। आइसक्रीम जैसी चीज़ उस समय खाते हो जिसको नॉन वेज बोलते हैं। कई बार बड़े महाराज जी ने फास्ट फूड के बारे में आप लोग को बताया।
उसके बावजूद भी यदि आप, और हम सबने बताया, सभी बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं, अब फास्ट फूड की ओर नहीं, फास्ट फूड की ओर लौटना है। और फास्ट फूड सड़कों पे नहीं मिला करता, घरों में मिला करता है। उस चीज़ की ओर आपके जीवन में यापन करना है, तब समझना पड़ेगा कि आपका उत्तम तब सही रूप में आ पाया है। इन सब चीज़ का ध्यान रखें। आगे यूं ही अपने उस उत्तम त्याग का कल जो दिन है उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की